तो बादशाह हुमायूं इस लाइब्रेरी के अंदर क्यों गिरे? नीचे का एक दरवाज़ा जो कि पानी की सतह में खुलता था, पावली में भी कोई जा नहीं सकता। यहाँ पर लॉक लगाया गया है ताकि कोई नीचे पानी में गिर ना जाए, क्योंकि अभी वहाँ पर थोड़ा पानी है। ये मस्जिद से नीचे उतर कर आते हैं तो यहाँ पर भी नीचे कुछ ये कमरे से बने हुए हैं। ये जो आप इमारत देख रहे हैं इसका नाम है शेर मंडल। ये 2 मंजिला इमारत है और शेर शाह सूरी ने अपने ज़माने में इसको बनवाया था। ये जो आप मेरे पीछे इमारत देख रहे हैं जिसका नाम है शेर मंडल, इसको शेर शाह सूरी ने अपने ज़माने में बनवाया था। कहा जाता है कि जब यहाँ पर हुमायूं रहा करता था तो हुमायूं का ये पुस्तकालय हुआ करता था। मतलब उस ज़माने में ये एक लाइब्रेरी थी जहाँ पर हुमायूं रहते थे और वो अपनी लाइब्रेरी में आते जाते रहते थे, अपनी किताबों को पढ़ते थे। एक बार ऐसा हुआ कि हुमायूं इस लाइब्रेरी के अंदर अपनी किताबों को लेकर जा रहे थे, तो किताबों का बोझ इतना था कि जब वो जीने पे चले तो वो वहाँ से फिसल गए। वो क्यों फिसले? तो बादशाह हुमायूं इस लाइब्रेरी के अंदर क्यों गिरे? क्योंकि उस वक्त जब वो पुस्तकें लेकर नीचे उतर रहे थे तो तभी उनके कानों में अज़ान की आवाज़ पड़ी और वो नमाज के बहुत पाबंद थे। उनको लगता था कि जब भी अज़ान की आवाज़ आए उनको खुदा के सामने झुक जाना चाहिए। इसी वजह से वो जल्दी जल्दी में थे और उनके हाथों से पुस्तकें नीचे गिर गईं और वो वहाँ से सीढ़ियों से फिसल कर गिर गए और कहा जाता है कि उनका यहीं पर इंतकाल हो गया था। ये पुराने किले का दूसरा दरवाज़ा है, इसका नाम है हुमायूं दरवाज़ा। ये कहा जाता है ये दरवाज़ा हुमायूं ने बनवाया था, लेकिन थोड़ा इसको शेर शाह सूरी ने भी बनवाया था, क्योंकि जैसा कि बताया जाता है कि एक उल्लेख से ये पता चलता है जो कि कुछ स्याही से लिखी यहाँ पर ऊपर के कमरे में कोई पेपर मिला था उस ज़माने में, जिससे साबित हुआ कि इसका कुछ पार्ट शेर शाह सूरी ने भी बनवाया था। दरवाज़े को 2 पार्ट में बनाया गया है, नीचे का दरवाज़ा और एक ऊपर का दरवाज़ा। नीचे का दरवाज़ा उस ज़माने में पानी की सतह में खुलता था, लेकिन अब इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। यहाँ पर दीवार चिन दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दीवार बना दी गई है।
बताया जाता है कि इस दरवाज़े को हुमायूं बादशाह ने बनवाया था, लेकिन एक दस्तावेज़ के मिलने से, जो कि पुराने ज़माने में वो दस्तावेज़ ऊपर के कमरे से मिला था, जो कि दस्तावेज़ काली स्याही से लिखा हुआ था, लेकिन अब वो दस्तावेज़ कहीं म्यूज़ियम में रखा हुआ है, वो धुंधला पड़ गया है। लेकिन वो बताता है कि इसको बनाने में शेरशाह सूरी का भी बराबर का योगदान था। दिल्ली में बना ये पुराना किला यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इस किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी में अपने शासनकाल में करवाया था। इस किले की बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं और इसके अंदर प्रवेश के लिए 3 गेट बनाए गए थे, लेकिन अब सिर्फ एक गेट से ही इस किले में आने की एंट्री होती है। इस जगह और इस किले का इतिहास बहुत पुराना है। जैसा कि बताया जाता है कि बादशाह हुमायूं ने सबसे पहले जब यहाँ पर किला बनवाया तो वो किला एक टीले पर बनवाया, जो कि पांडवों की इंद्रप्रस्थ राजधानी का टीला था। उसके ऊपर बादशाह हुमायूं ने अपने किले का निर्माण करवाया 1538 ईस्वी में। लेकिन उसके बाद शेरशाह सूरी ने यहाँ पर बादशाह हुमायूं के ऊपर आक्रमण कर दिया और पूरी इस एरिया को अपने कब्ज़े में ले लिया। और जो बादशाह हुमायूं की दीन पनाह नगरी थी, उस नगरी को पूरा ध्वस्त करवा दिया। यहाँ पे जो भी चीज़ें बनी थी सबको नष्ट करवा कर शेरशाह सूरी ने यहाँ पर अपने किले का निर्माण करवाया, जो आज पुराने किले के नाम से जाना जाता है। और पूरी सल्तनत उसने अपने कब्ज़े में ले ली। कहीं कहीं पर यह भी उल्लेख है कि बादशाह हुमायूं ने 1545 ईस्वी में दोबारा से इस किले को अपने कब्ज़े में ले लिया था। उन्होंने शेरशाह सूरी के ऊपर आक्रमण करा और इस एरिया को पूरा अपने कब्ज़े में ले लिया, और बाद का इसका निर्माण कार्य बादशाह हुमायूं ने ही करवाया। ये पुराने किले के अंदर बावली बनाई गई है। किले में रहने वाले लोगों के लिए यहाँ पर पानी इकट्ठा रहता था। आप देख सकते हैं आगे हल्की सी छत भी है जिस जगह पर पानी है। इस बावली को इस तरीके से बनाया गया था कि पानी बिल्कुल स्वच्छ रहे और वो ऊपर से ढका भी रहे। इस बावली के पहुँचने के लिए 89 सीढ़ियाँ हैं, जो कि 8 चबूतरों से सीढ़ियों को अलग करती हैं, और इसकी गहराई 22 मीटर है। इस बावली में भी कोई जा नहीं सकता। यहाँ पर लॉक लगाया गया है ताकि कोई नीचे पानी में गिर ना जाए, क्योंकि अभी वहाँ पर थोड़ा पानी है, आप देख सकते हैं। ये है इस किले का तीसरा दरवाज़ा, जिसका नाम है तलाकी दरवाज़ा। ये दरवाज़ा भी 2 साइड से खुलता है, मतलब खुलता था। अब तो यहाँ से एंट्री ही नहीं होती है। या आप देख सकते हैं नीचे का एक दरवाज़ा जो कि पानी की सतह में खुलता था, और ऊपर दूसरा दरवाज़ा है। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था, हुमायूं के दरवाज़े में नीचे दीवार कर दी गई है, पर यहाँ पर नीचे दीवार नहीं है। ये अभी दरवाज़ा बरकरार है, लगा हुआ है। ये रहा
पुराने ज़माने का एक विशाल गेट। ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं तलाक़ी दरवाज़े के पास में ही हैं, पर यहाँ पर सामने लिखा हुआ है कि यहाँ पर चढ़ना मना है, यहाँ पर कार्यालय है। मतलब अभी यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने ऑफिसेस बना लिए हैं। ये जो पहले रूम हुआ करते होंगे शेषा सूरी के, जो दरबार में लोग रहते होंगे उनके लिए ये रूम हुआ करते होंगे, अब यहाँ पर ऑफिसेस हैं। ये ऊपर मस्जिद है और फिर उसके बाद एक नीचे इमारत बनी हुई है, और बिल्कुल गहराई में आप देखेंगे आकर पुराने किले में तो नीचे भी एक और इमारत बनी हुई है। यहाँ पर हम अंदर चलते हैं तो देख पाएंगे। यहाँ पर आपको आकर बहुत अच्छा फील होगा, बिल्कुल यहाँ पे ठंडा महसूस हो रहा है। मतलब ये पुराने ज़माने की इमारतें जो थी बहुत ठंडी रहा करती थी। यहाँ पर चमगादड़ भी घूम रही है। मैं भी अंदर जा रहा था लेकिन मैंने एकदम देखा अचानक में कि चमगादड़ घूम रही है, तो इसलिए मैं बाहर आ गया। ये नीचे ही घूम रही है। यहाँ पर मेरे पीछे बहुत अंधेरा है, अभी अभी मैं यहाँ पर अंदर गया था, लेकिन यहाँ पर चमगादड़ घूम रही हैं नीचे ही। तो आप आएँ तो बस बाहर से ही देख लें, क्योंकि अंदर जाएंगे तो शायद हो सकता है आपको चमगादड़ चिपट जाए। लेकिन ये एरिया बहुत ठंडा फील हुआ यहाँ पर आकर। मतलब पुराने ज़माने की जो इमारतें हुआ करती थी वो ठंडी रहा करती थी, क्योंकि उनकी दीवारें बहुत चौड़ी हुआ करती थी। तो पुराने किले का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं मिलूँगा आपसे फिर एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी को जीते रहें और घूमते रहें। और मेरे चैनल बिजनौरी घुमक्कड़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और सपोर्ट करते रहें। शुक्रिया।